आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं अडिग विश्वास के बारे में। जब परमेश्वर ने आपके हृदय में प्रतिज्ञा डाली तो हमें उस मुकाम पर आना पड़ता है जहां आपको विश्वास करना पड़ता है कि ये होगा ही, कि कोई आपको बातों से बहला नहीं सकता। ये शायद असंभव लगे, मेडिकल रिपोर्ट शायद कहे किसी भी तरह तुम ठीक नहीं हो सकते, आर्थिक स्थिति कहती हो बिजनेस इतनी धीमी है तुम सफल नहीं हो पाओगे, सभी हालात शायद आपसे कह रहे हो तुम अपने सपने साकार नहीं कर पाओगे, सही इंसान से नहीं मिल पाओगे, अपने परिवार को बहाल नहीं देखोगे। पर अंदर ही अंदर आप में ये आत्मविश्वास होना चाहिए, ये ज्ञान की परमेश्वर अभी भी सिंहासन पर हैं, वो किसी भी बाधा से बड़े हैं, उनके पास पहले से ही राह है और ठीक समय पर जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है वो साकार होगी। आप में ये अडिग विश्वास हो, आप जानते हो कि परमेश्वर आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, आपके हित में सब कुछ सिलसिलेवार लगा रहे हैं, राह बना रहे हैं, जबकि आपको कोई राह नजर ना आ रही हो। बजाय निराश होने के आप सुबह उठते हैं परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए कि जवाब आ रहा है। बजाय ये बात करने के कि समस्या कितनी बड़ी है, आप पूरा दिन बिताएं ये बात करते हुए कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा है। जब नकारात्मक विचार आए ये कहते हुए कि यह असंभव है, बहुत देर हो गई, उसे बस एक कान से आने दो और दूसरे से जाने दो। आपका मन एक दिशा में सेट हो, विजय, अनुग्रह, चंगाई, बहाली। आप जानते हैं कि जिस क्षण आपने प्रार्थना की परमेश्वर ने चमत्कार को गतिशील कर दिया। शायद इसमें ज्यादा समय लग रहा हो, पर परमेश्वर आपको इतनी दूर इसलिए नहीं लाए कि आपको छोड़ दें। आपने उन्हें ये अतीत में करते देखा है और आप जानते हैं कि ये वो भविष्य में भी करेंगे। आप पूरी तरह आश्वस्त हैं। ये है अडिग विश्वास। सच तो यह है कुछ प्रतिज्ञाएं अवश्य ज्यादा समय लेती हैं। यदि परमेश्वर ने तभी सब होने दिया होता जब हम चाहते थे कि ये हो, तो इसमें कोई विश्वास नहीं लगेगा। हम कठिन दौरों में बढ़ते हैं, हम बढ़ते हैं जब हमारा विश्वास खिंच रहा होता है, जब हमें विश्वास करना पड़ता है, जब हमें विश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता, जब हम विश्वास में कायम रहते हैं जबकि मन कह रहा है कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं पर हमारा शिकायत करने को जी चाहता है। यह है टेस्ट पास करना। हर दिन आप वो करें, आपका विश्वास न केवल बढ़ता है, आपका चरित्र न केवल विकसित होता है, पर आप एक दिन और निकट आते हैं उस प्रतिज्ञा को साकार होते देखने में। और आप में से कुछ बस एक प्रतिज्ञा से हार मानने ही वाले थे, पर परमेश्वर आपको यहां एक वजह से लाए हैं। आपको कायम रहना है, नया रवैया अपनाना है। परमेश्वर कह रहे हैं हर प्रतिज्ञा जो मैंने तुमसे कही है, हर सपना जो मैंने तुम्हारी आत्मा में संजोया है, आपके मन के गुप्त कक्ष में भी वो सपने जो आपने किसी को नहीं बताए और अभी आपकी पूरी मंशा है उसे पूरा करने की। दोस्तों, परमेश्वर एक वफादार परमेश्वर हैं। शायद ये आपके टाइम टेबल के अनुसार ना हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं होगा। अंतिम निर्णय परमेश्वर का ही होता है। आप उस प्रतिज्ञा से हार मानने की जुर्रत न करें, हतोत्साहित न हो, नकारात्मक विचार आपको इससे विमुख न करें। अपना उत्साह वापस लाएं, अपनी लगन वापस लाएं। यदि परमेश्वर ने ये कहा है तो वो ये करेंगे, यदि उन्होंने ये बोला है तो वो साकार करेंगे। अपनी भूमिका निभाएं और अडिग विश्वास रखें। यही प्रेरित पौलुस ने किया। उन्होंने कहा इनमें से किसी बात से मैं प्रभावित नहीं होता। ये कौन सी बातें हैं? हालात जो असंभव लग रहे थे, लोग जो उसे बातों से वर्गला रहे थे, नकारात्मक हतोत्साहित विचार। उसका रवैया था ये मेरा मन नहीं बदलेगा, मैं उससे प्रभावित नहीं होता जो मैं देखता हूं, मैं उससे प्रभावित होता हूं जो मैं जानता हूं। और मैं जानता हूं कि यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो कौन मेरे खिलाफ हो सकता है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर की सभी प्रतिज्ञाएं हां और आमीन है। मैं जानता हूं कि परमेश्वर का फैसला अंतिम होता है। यही हमारा रवैया होना चाहिए। मैं इस मेडिकल रिपोर्ट से प्रभावित नहीं, मैं उन लोगों का आदर और सम्मान करता हूं जो मेरी अच्छा होने में मदद कर रहे हैं, पर मैं जानता हूं कि परमेश्वर वो कर सकते हैं जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती। परमेश्वर ने मेरा शरीर बनाया है, डॉक्टर मेरा इलाज कर सकते हैं, केवल परमेश्वर मुझे चंगा कर सकते हैं। मैं इकोनॉमी से प्रभावित नहीं, न स्टॉक मार्केट से, न नौकरी की परिस्थिति से। मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी सभी जरूरतों की आपूर्ति करते हैं, वो मुझे सफलता देंगे मंदी के दौर में भी। मैं उससे प्रभावित नहीं होता कि मेरे बच्चे मुझसे कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं तनाव में नहीं हूं क्योंकि वो राह से भटक गए हैं गलत चुनाव करते हुए। मैं जानता हूं कि ये कुछ समय की बात है। जहां तक मेरा और मेरे घर का ताल्लुक है, हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। या आप में से कई, मैं इस सच्चाई से प्रभावित नहीं कि मैं कुंवारा हूं और मैं अभी तक किसी से नहीं मिला। मैं जानता हूं परमेश्वर ने पहले ही किसी को मेरे लिए चुन लिया है। उन्होंने पहले से ही उन्हें नियुक्त किया है कि मेरी राह से गुजरे। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि वो मेरे भविष्य में है।
ये है अडिग विश्वास। आप अपने हालात से प्रभावित नहीं होते। ऊपर जब कुछ अच्छा होता है, नीचे जब आप कुछ होता नहीं देखते। नहीं, आप जानते हैं कि आप जानते हैं जो आप जानते हैं। हर बात जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने आपसे की है वो पहले से ही आपके भविष्य में है। यही अब्राहम ने किया। परमेश्वर ने उससे एक प्रतिज्ञा की कि वो उसे एक बच्चा देंगे। लौकिक ढंग से ये असंभव था। वो और उसकी पत्नी सारा तकरीबन 100 साल के थे। पर यहां लिखा है रोमियो 4 में, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरी करने को सामर्थी है। अब्राहम में ये दृढ़ विश्वास कैसे आया जबकि हालात पूरी तरह उसके विरुद्ध थे? मैं देख सकता हूं कि कैसे उसे आशा की किरण दिखी, पर यहां लिखा है वो पूरी तरह निश्चिंत था। वचन 19 हमें इसका रहस्य बताता है। अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। ये कुंजी है अडिग विश्वास रखने की कि अपनी परिस्थितियों पर ध्यान न दो, अपने परमेश्वर पर ध्यान दो। अपने हालात, जैसे सारा का गर्भ शायद मरा हुआ सा लगे, वो आर्थिक स्थिति शायद असंभव लगे, मेडिकल रिपोर्ट शायद कहे कि कोई उम्मीद नहीं, सभी एक्सपर्ट शायद आपको कहें तुम कभी अपने सपने साकार नहीं कर सकते। अगर आप केवल इसी पर ध्यान दें तो आप निराश हो जाएंगे। जल्द ही संदेह घर करने लगेगा। वो आपको परमेश्वर के सर्वोत्तम से दूर रखेगा। आपको अब्राहम की तरह करना होगा। कहें मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा जो मेरा मन और मेरे विचार मुझसे कह रहे हैं। मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। मैं अपनी समस्या के आकार पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं अपने परमेश्वर के आकार पर ध्यान दूंगा। उन्होंने बोलकर संसार को अस्तित्व दिया। उन्होंने अंतरिक्ष के तारे फेंके। वो लौकिक से सीमित नहीं हैं, उनके पास अलौकिक सामर्थ्य है। जब आप परमेश्वर पर ध्यान देते हैं बजाय अपने हालातों के, अद्भुत बातें हो सकती हैं। मेरी एक दोस्त है, नाम है कोर्टनी। वो यहाँ शामिल होती है और उसने एक प्रमुख यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। वो थिएटर और आर्ट्स और एक्टिंग का अध्ययन करने वाली थी। 2600 और लोगों ने भी अप्लाई किया था, पर वहां केवल 12 स्कॉलरशिप्स उपलब्ध थे। उसने सोचा होता, ओ बढ़िया, ट्राई करने का भी क्या फायदा। विपरीत हालात में संभावना 1% से आधे से भी कम है, 0.5%। पर उसने विपरीत हालात नहीं देखे। उसने अपने परमेश्वर पर ध्यान दिया। उसका रवैया था, प्रभु आप पूरी सृष्टि पर नियंत्रण रखते हैं और यदि आप मुझे इस यूनिवर्सिटी में चाहते हैं तो मैं जानती हूँ आप मुझे रोशनी में अलग ही दिखाएंगे। मैं उससे प्रभावित नहीं जो मैं देखती हूँ, मैं उससे प्रभावित हूँ जो मैं जानती हूँ। और मैं जानती हूँ कि मेरे लिए आपकी योजनाएं अच्छी हैं और मैं जानती हूँ कि आपका अनुग्रह वृद्धि और विवेक से परे है। मैं जानती हूँ आप उन्हें फल देते हैं जो आपका आदर करते हैं। कुछ महीने पहले कोर्टनी को डाक से एक नोटिस मिला कि 2600 एप्लीकेंट्स में से वो उन 12 में से एक है जो चुनी गई है। वो यहीं पर है, फ्रंट रो में। कोर्टनी, हमें तुम पर गर्व है। आप में से कुछ बहुत ज्यादा समय बिता रहे हैं अपने हालात का विश्लेषण करते हुए। आपके पास बहुत ज्यादा तथ्य और आंकड़े हैं। वो आपको उससे वर्गला रहा है जो परमेश्वर कर सकते हैं। यदि आप कुछ और समय लगाएंगे परमेश्वर पर ध्यान देने में, उनकी महानता के बारे में सोचने में, उन समयों के बारे में जब उन्होंने अतीत में राह बनाई, उनकी प्रतिज्ञाओं पर ध्यान लगाएं, अपने जीवन पर विजय और विश्वास के वचन कहें, कोर्टनी की तरह, अब्राहम की तरह, आप देखेंगे कि परमेश्वर प्रकट हुए और अलौकिक बातें की। मुझे याद है जब पहल हमें यह फैसिलिटी मिली थी। इससे पूर्व कॉम्पैक्ट सेंटर थी। मुझे मेरे आर्किटेक्ट्स ने बताया था कि इसमें तकरीबन खर्चा आएगा $100 मिलियन का उसे रेनोवेट करने के लिए। पहला विचार मुझे आया, हम आखिर किस तरह इसे चुका पाएंगे। हमारी टीम आंकड़ों से खेली। उन्होंने भविष्य की संभावनाएं दिखाई। अगर हम कुछ प्रॉपर्टी बेच दें तो कुछ बातें बनेगी। हमने कैलकुलेट किया कि हमें फिर भी कम पड़ेगा काफी हद तक। मैंने उन आंकड़ों का अध्ययन किया बार बार, इतना कि मैं रात के बीचों बीच जाग उठता, आंकड़ों के सपने देखता हुआ। मैंने हजारों अलग अलग तरीकों से उनका विश्लेषण किया। चाहे मैं उन्हें किसी प्रकार भी देखता, हमें हमेशा कम ही पड़ता। कागज पर यह बस कारगर नहीं हो रहा था। एक दिन मैंने वो किया जो मैं आपसे करने को कह रहा हूं। मैंने कहा, प्रभु मैंने आंकड़ों पर ध्यान दिया है, मैंने तथ्यों पर ध्यान दिया है, मैंने बहुत ही बुद्धिमान लोग लगाए जिन्होंने मुझे संभावनाएं दिखाई, एक विश्लेषण किया, और प्रभु ये अच्छा नहीं जान पड़ता। पर अब मैं अपना फोकस बदलने वाला हूं और आप पर ध्यान देने वाला हूं। प्रभु मैं जानता हूं आपने लाल सागर को बांट दिया, आपने यहोशू के लिए सूरज को रोक दिया, आपने दानियल की भूखे शेरों से हिफाजत की, आपने 5 रोटियां ली और 5000 को खिलाया, आपने पानी को दाख रस बना दिया,
वो अतीत में था, बाइबल के दिनों में। पर प्रभु, मेरे अपने जीवन में मैंने देखा है कि आपने लाइलाज कैंसर से मेरी मां को चंगा किया। आप मेरे पिता को पराजय और गरीबी से बाहर लाए, एक बहुतायत और मकसद भरी जिंदगी में। आपने फ्रीवे पर मेरी जान बचाई। मेरी कार घूम रही थी 18 फुट पर ठीक मेरे सामने। आपने विक्टोरिया और मुझे एक घर से रूबरू कराया जिसकी कीमत रातों रात दुगनी हो गई। आपने हमें ये खूबसूरत फैसिलिटी दी है। और प्रभु, आपने कहा था कि जो आपने शुरू किया है आप उसे खत्म करेंगे। आपने कहा कि हम आपके अनुग्रह का असीमित रूप देखेंगे। आपने कहा कि आप अपने धन अनुसार हमारी जरूरतों की आपूर्ति करेंगे। जब मैंने अपना फोकस बदल दिया, अपने हालात पर ध्यान देने के बजाय मैंने अपने परमेश्वर पर ध्यान देना शुरू किया, संदेह, भय, उत्तेजना, नकारात्मकता को जरा भी अवसर न रहा। विश्वास ऊपर उठा, उम्मीद ऊपर उठी, आशा ऊपर उठी। मैं पूरी तरह आश्वस्त हो गया। मैं जानता था जो मैं जानता था, वो जो मैं जानता था जो जानता था। परमेश्वर एक राह बनाएंगे चाहे मुझे कोई राह नजर ना आ रही हो। और ठीक यही हुआ। आज हम यहाँ हैं न केवल प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हुए, पर उसे साकार होते देखते हुए। न केवल सपने का सपना देखते हुए, पर अपना सपना जीते हुए। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस पर ध्यान देते हैं, आप किस पर फोकस करते हैं। आपकी बाधा के साइज की तुलना में आपके परमेश्वर का आकार। यदि आप दिन भर अपनी समस्याओं के बारे में ही सोचते बिता दें, चिंतित, नकारात्मक, उन सभी संभावनाओं की कल्पना करते जो हो सकती हों, ये पराजय को बढ़ावा देगी। आप अपने विश्वास का इस्तेमाल कर रहे हैं पर गलत दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। नकारात्मक होने में भी उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी सकारात्मक होने में। चिंतित होने में उतनी ही ऊर्जा लगती है जितनी विश्वास करने में। मैं आपसे मांग रहा हूं कि हम अपनी ऊर्जा सही इस्तेमाल करें। बहुत से लोगों ने अपने हालात पर बहुत अरसे से ध्यान दिया है। उन्होंने ध्यान दिया बैंक अकाउंट पर, मेडिकल रिपोर्ट पर, उन विपरीत परिस्थितियों पर जो उनके खिलाफ हैं। समय आ गया है अदला बदली करने का और अपने परमेश्वर पर ध्यान देने का। आप उतना ही समय क्यों नहीं लेते जो आप चिंतित होने के लिए लेते, और उसका इस्तेमाल करें परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए। जवाब आता ही होगा। उनका धन्यवाद करें कि वो आपकी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। उनका धन्यवाद करें कि सफलता आ रही है। बजाय परिस्थिति का ज्यादा ही विश्लेषण करने के, वो समय बिताएं शास्त्र वचन पर ध्यान लगाकर। मैं मसीह द्वारा सब बातें कर सकता हूं, मैं प्रभु में मजबूत हूं। परमेश्वर हमेशा मुझे विजयी बनाते हैं। बजाय उस मेडिकल रिपोर्ट को 1200वीं बार पढ़ने के, बजाय 4 घंटे तक इंटरनेट पर सर खपाने के, उस रोग पर गूगल करते हुए और उन सब का पता लगाते हुए जो उस रोग से मरे हैं, आप वो समय क्यों नहीं लेते और जाकर पार्क में सैर करते और हर कदम के साथ कहें, प्रभु धन्यवाद की चंगाई मुझसे बह रही है। धन्यवाद कि मैं शक्तिशाली हो रहा हूं, बेहतर और स्वस्थ हो रहा हूं। हर सांस के साथ प्रभु धन्यवाद, आपने मुझे अपने हाथ की हथेली में रखा है। धन्यवाद प्रभु कि कुछ भी मुझे छीन नहीं सकता। यह है कुंजी। जब आप परमेश्वर को बड़ा बनाते हैं, आपकी समस्याएं छोटी हो जाती हैं। जब आप अपने परमेश्वर को बड़ा बनाते हैं बजाय अपने हालातों को, विश्वास आपके हृदयों में ऊपर उठता है और यही आपको पूरी तरह आश्वस्त रखेगा। अब उस पर ध्यान दें जिस पर आप फोकस कर रहे हैं। उसके प्रति सचेत रहें जो आपके दिमाग में चल रहा है पूरा दिन। क्या आप अपने हालात पर ध्यान दे रहे हैं या आप अपने परमेश्वर पर ध्यान दे रहे हैं? मरकुस अध्याय 5 में ये